ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ईगल यहाँ पे बनी हुई है और इसके साथ साथ हम देखें तो बहुत सारी दीगर चीज़ें भी हैं। ये तमाम चीज़ें आप बनाना सीख सकते हैं और इसके लिए आपको हमें सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ एक कॉल ही तो करनी होती है। और कॉल भी आज के ज़माने में भाई इतनी महंगी नहीं है और ये कोई इतना महंगा सौदा नहीं है। ये पहला सौदा जितना सस्ता मेरा ख्याल में हम आपको देते हैं ना, कोई और दे भी नहीं सकता। तो भैया कॉल करें ना, क्यों कॉल नहीं करते? और कॉल करने के और भी बहुत से फ़ायदे मिलेंगे, सब चीज़ें अभी नहीं बता रहा, थोड़ा सा वक्त आपको इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल में थोड़ा सा खुशकिस्मत जो कॉलर है ना, उनको थोड़ा सा वेट कराना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि थोड़ी सी एक्साइटमेंट थोड़ी सी डेवलप हो जाए ना, तो थोड़ा मज़ा भी आता है। और फिर उनसे हम बात भी करेंगे, उनका जोश खरोश देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ज़हीर साहब के पास चलते हैं। ज़हीर साहब, थोड़ा सा हम काम के बारे में आपसे बात करेंगे कि नॉर्मली मैंने ये जो आपने गिफ्ट आइटम्स टाइप के बनाए हुए हैं, जैसे कि आपने बड़ा खूबसूरत, एक तो यहाँ पे देखें जनाब, हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे, CNBC देखें कितना खूबसूरत सा इन्होंने बनाया हुआ है, वॉच बनाई हुई है और साथ में बहुत सारे गिफ्ट आइटम बनाए हुए हैं। और आप देखें CNBC का लोगो इन्होंने कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत लोगो, क्या बात है जनाब। इसके लिए तो आपको वाकई सलूट करने का जी चाह रहा है ज़हीर साहब। तो ज़हीर साहब, ये डिफरेंट जो आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखता हूँ, ये एक छोटा सा आईना जो आपने इसमें फिक्स किया हुआ है, ये कितने का बना और इसमें कितनी कॉस्ट आई और साथ साथ ये कितने का बिक जाता है? अच्छा, इसमें होता ये कि इसकी टोटल कॉस्ट जो है 150 रुपये है, जिसमें से 100 रुपये की लकड़ी है, 50 रुपये में 30 रुपये का शीशा और 20 रुपये इसकी जॉइंटिंग है। अब इसकी मार्केट प्राइस डिफरेंट हो सकती है। अगर मैं इसे किसी ऐसे बायर को दे रहा हूँ जो बाहर ले जाके बेचेगा, तो वो तकरीबन 400 से 500 रुपये का इसे आराम से बाहर सेल कर सकता है। रिटेल में भी ये 250, 300, 300, 250 रुपये में। यानी कॉस्ट कितनी पड़ी? कॉस्ट आपको 150 पड़ी और आराम से जो है आप इसके ऊपर 100 रुपीज़ प्रॉफिट रिटेल में कमा सकते हैं। और अगर आप खुद बेच रहे हैं तो वो 300, 400 जितनी भी मैक्सिमम आप बेच आराम से आप इसे, क्योंकि एक चीज़ है नायाब, मार्केट में नहीं है। आपको अगर मेरी दुकान पे है तो मेरी ही पास मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सौदा ही यूनिक है ना जनाब। ये जितना यूनिक होगा उतनी ज़्यादा जो है इसकी अफादियत भी होगी और इसकी मांग भी होगी। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये टूल्स भी आपने साथ साथ लटकाए में, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछूंगा कि इसके ऊपर कोई लकड़ी के ऊपर कलर वगैरह भी किया जाता है? क्योंकि आपने ये जो की चेन होल्डर है इसको आपने कलर किया हुआ है। असल में होता कुछ इस तरह है कि लकड़ी पूरी दुनिया में इसी कलर में चल रही है। पूरी दुनिया में जो माल तैयार हो रहा है वो सिर्फ मैं नहीं कर रहा, और दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो इसी कलर में कर रहे हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए इस पर हमने कलर किया था किचन होल्डर पे, ताकि थोड़ा सा चेंज होकर नज़र आए, समझ में आए। अच्छा, यहाँ पे कॉलर्स को दोबारा से मैं इनवाइट भी कर रहा हूँ, भाईजान कॉल कर लें, कॉल कर लें, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों नहीं कॉल कर रहे भाई? और मेरा ख्याल में अब कॉलर जो है रेडी हैं, बहुत ज़्यादा वेट कराया है, तो अब उनका इंतज़ार ख़त्म हम करते हैं और उनको ले लेते हैं लाइन पे। जी जनाब, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं जो कि दूसरे खुशनसीब है हमारे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फौजिया बात कर रही हूँ, कराची से। जी फौजिया, कराची में कहाँ से बात कर रही हैं? कराची में महमूदाबाद के इलाके से। महमूदाबाद के इलाके से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सॉरी नाम मेरे ज़हन से दोबारा से निकल के, नाम दोबारा बताएंगे आप? मेरा नाम फौजिया। फौजिया, अच्छा फौजिया, यहाँ पे ज़हीर साहब खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगी? ये अब आपके उस्ताद बनने वाले हैं, क्योंकि आप दूसरी हमारी खुशनसीब कॉलर हैं जिनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो आके ट्रेनिंग सीखें और उसके बाद अपने घर में बैठे हुए ये काम शुरू कर दें। अच्छा, मैं सबसे पहले तो उनका मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि इनका शो मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी कि थैंक यू। और ये काफ़ी अच्छा ये कर लेते। और अब जैसे ये है कि अगर जैसे मैं नहीं, मेरा भाई करना चाहे, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है इस काम में, तो वो कर सकते हैं। चलें जनाब, ये तो आपके ऊपर है, आप हमारी कॉलर हैं। अब आप अपनी जगह अपने भाई को अगर ये कहना चाहती हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आप कुछ और कहना चाहेंगी ज़हीर साहब से डायरेक्टली? मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी कि वो मुझे यानी कि अपने शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, में। ठीक है। अच्छा फौजी साहिबा, मेरी आपसे थोड़ी सी नाराज़गी हो गई, उसकी वजह ये यानी हमारा कहीं जिक्र ही नहीं है, पहला सौदा की टीम का कहीं जिक्र ही नहीं है। हमारी पूरी टीम जो है, इतने सारे लोग होते हैं इस प्रोग्राम के, इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए प्रोग्राम करके आते हैं, आप वो खुशनसीब बना रहे हैं, यानी कि हमें आपने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। नहीं, आपका माशाल्लाह से प्रोग्राम बहुत अच्छा है और यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, और हमारे घर में भी। ठीक है,
ठीक है, बस हमें आपसे जो है एक ही गुजारिश होती है हमारी पूरी टीम की, और वो ये कि हमारी पूरी टीम के लिए जो है आप दुआएं ज़रूर किया करें कि हम इसी तरह काम करते रहें, और बहुत सारे लोग जो ऐसे लोग हैं जो इनकी तरह है, ज़हीर साहब की तरह, उनको सामने लेके आएँ ताकि जो दीगर जो बेरोज़गार लोग हैं उनकी बेरोज़गारी ख़त्म करें। हमारा जो है मोटिव ये है कि हम अपनी इस मुल्क से जो है ना बेरोज़गारी ख़त्म कर दें किसी तरह से, और इसके लिए जो है हमें आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया साहिबा, आपने हमें कॉल की। तीसरे कॉलर को थोड़ा सा हमें और इंतज़ार कराएंगे, थोड़ा सा मज़ा आए, एक्साइटमेंट आ जाए। थोड़ी सी और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो इस वक्त आपके जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं ये क्या चीज़ बना रहे हैं? इनका तो आपने बताया कि ये हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, ये क्या चीज़ बना रहे हैं? 2 पहिए की साइकिल और 3 पहिए की साइकिल। इसमें होगा ये कि ये अभी जब बना लेंगे तो इसे संभल करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि ये कितना खूबसूरत पीस बना। अच्छा, ये साइकिल के ऊपर कॉस्ट कितनी आती है? देखें, कॉस्ट आती है साइज़ के हिसाब से। ये एक मीडियम साइज़ है जिसके अंदर कॉस्ट आती है 50 रुपये की। अभी ये तैयार होगी तो आपको साइज़ का आइडिया हो जाएगा। 50 रुपीज़ की कॉस्ट आती है साइकिल को तैयार करने में। ठीक है। अब ये मार्केट प्राइस इसकी 100 भी है, 150 भी है, मतलब कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बार्गेनिंग करता है, या वो मिनिमम 100 में ये सेल होती है। 100 आप देख सकते हैं कि जो इनके स्टूडेंट हैं ना ज़हीर साहब के, वो कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं। उनके हुनरमंद हाथ जिस तरीके से जो है वो आरी उनके हाथ से चल रही है, उससे साफ ज़ाहिर है, उनको पता चल रहा है कि वो कितनी मेहनत से और कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो उनसे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है जनाब आपका? सुल्तान खान। सुल्तान खान साहब, आप मुझे बताएं कि कितना अच्छा आपको लगा और इस काम में कितनी इंजॉयमेंट, अगर आप से पूछा जाए कितना इंजॉय करते हैं आप ये काम करते हुए? इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट है, और ख़ासकर उस्ताद पे डिपेंड करता है। ज़हीर साहब हमारे जो हैं ये खूब टेंशन फ्री है, तो ये आने वाले स्टूडेंट भी टेंशन फ्री कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, हम भी जो है ज़रा थोड़े से टेंशन फ्री टाइप के ही लोग हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे तमाम लोगों को सामने लेके आएँ। अच्छा, आप जो यहाँ पे जो यंग जनरेशन है उसको क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से आके ये काम कर सकते हैं और अपना एक कारोबार शुरू कर सकते हैं? यंग जनरेशन का तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए कि ये तो उस पर थ्योरी पे नहीं है, प्रैक्टिकल ही है। थ्योरिटिकल होता है तो उसके लिए एक रिसर्च वर्क है, और वो ओल्ड मैन के लिए चलता है, लेकिन ये तो रिसर्च वर्क है, तो प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल के अंदर तो जवान आदमी ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। उसकी व्यूज़, उसका वर्क, हार्ड वर्क भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ ज़हीर साहब आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, और वो ये कि जैसे ये आपने ये घड़ियाँ बनाई हुई हैं, तो ये आपका अपना जहन था, आपने खुद डिज़ाइन की हैं? ऐसा होता है कि आइडिया था कि क्या वुड में वुड हैंडीक्राफ्ट में वुड क्राफ्ट कंस्ट्रक्शन किट के अंदर घड़ी बन सकती है या नहीं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने डिज़ाइंस किए हैं घड़ी। तो अब उसमें मुख्तलिफ डायल्स, जैसे मार्केट में कहीं से गुजर रहे हैं, कोई डायल अच्छा लगा, उसे परचेज़ कर लिया, उसको खोला, उसको देखा, उसको डिज़ाइन देखा, फिर अपने हिसाब से उसमें चेंजिंग्स की और फिर एक घड़ी बना के लगा दी। अब जैसे आपका CNBC का है, मैंने एक सुना कि जी CNBC वाले हैं जो ऐसा काम करते हैं, वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो मैं गया मार्केट के अंदर, नेट पे देखा CNBC का लोगो, उसको अपने डिज़ाइन किया बड़े साइज़ के अंदर, और फिर इस तरह बना के आपके सामने लगा। तो ये अच्छा, ये एक घड़ी की कॉस्ट कितनी पड़ती है? और यहाँ मैं नाजरीन आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे साथ ही साथ एक बिज़नेस प्लान भी चल रहा होता है, ताकि जो लोग हमें अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको तमाम तर मालूमात भी मिल जाए, और तीसरे कॉलर को जो ट्रेनिंग के जो है हकदार करार पाएँ, उनको भी अभी थोड़ी देर में ही हम फौरी तौर पर लेने वाले हैं। और उसके बाद कुछ और भी एक्साइटिंग से हम ऐलानात करेंगे जो आपको किसी न किसी किस्म का फ़ायदा ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़हीर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो घड़ी बनाई, घड़ी की कॉस्ट कितनी होती है इसकी? फॉर एग्जांपल जैसे ये आपने घड़ी बनाई हुई है, ये वुड में आपको कितना लगा, और इसकी जो मशीनरी है पीछे से इसमें कितना लगा? वुड के अंदर तो वही 50 रुपये की कॉस्ट आती है इसके अंदर, लेकिन इसके पीछे जो मशीन लगी है वो 35 रुपये की है, तो मतलब ये तकरीबन 85 रुपये की घड़ी जो है। अच्छा, यानी कि जिसके पीछे जो मशीन लगी है वो सिर्फ 35 रुपये की है? इससे भी सस्ती है, अगर मैं लोकल लेवल पे और सस्ती लें तो बहुत सस्ती इस वक्त मिल रही है मार्केट में, लेकिन ये 35 रुपये की लगी हुई है। 25 रुपये की भी मशीन दरकार है मार्केट में सुइयों के साथ। ठीक है। लेकिन वो क्वालिटी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। देख सकते हैं कि आपने इतनी खूबसूरत वॉल क्लॉक जो है वो कितनी सस्ते में तैयार हो रही है, यानी कि 100 रुपये में भी नहीं हो रही है। मेरा ख्याल में अब जो है तीसरे कॉलर को हमने बहुत इंतज़ार करा दिया, अब उनका जो है लबरेज होता जा रहा है। और कराची वालों के लिए तो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग कर ली है, उसके बाद हम बताएंगे जो हमारे दूसरे शहरों में, चाहे वो छोटा शहर हो, चाहे बड़ा शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, उनके लिए हम क्या चीज़ लेके आ रहे हैं उसके लिए हम बताएंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा तीसरे खुशकिस्मत कॉलर को ले लूँ। जी, कौन तीसरे खुशकिस्मत कॉलर है हमारे साथ? सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सलीम साहब कहाँ से? कराची से मोहम्मद सलीम। जी मोहम्मद सलीम साहब, जी मोहम्मद सलीम साहब क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं? सर बहुत बहुत खुश हूँ, और मेरी वालदा ने मुझे बोला कि यार आप ये प्रोग्राम देखो और जल्दी से कॉल करना, तो मैं बार बार ट्राई कर रहा था, और आप यकीन करोगे तो बहुत मुश्किलों से आपका नंबर मुझे मिला, बहुत मुश्किल से, और मैं इतना खुश हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं मोहम्मद सलीम साहब आपकी एक बात को थोड़ा सा काट के मैं आपको बता रहा हूँ कि माँ की बात को कभी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ, और माँ ने मेरी एक चीज़ जिंदगी में सिखाई कि किसी चीज़ को भी ना नहीं करो, कोई भी काम हो उसके लिए आगे बढ़ो और काम कर लो, और खुदा पे ईमान रखो। अगर आप मेहनत करेंगे और खुदा पे ईमान रखेंगे तो आप कभी भी नाकाम नहीं होते। तो यकीनी तौर पे आपकी माँ ने जो आपको सलाह दी है ये यकीनी तौर से आपके काम आएगी, क्योंकि माँ जो भी दुआ देती है ना उसकी क्या ही बात होती है। तो सलीम साहब जरा आप मुझे बताएं कि अपने टीचर से कुछ बात करना चाहेंगे जो आपके होने वाले उस्ताद हैं? सर मैं बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ, बस मेरी ख्वाहिश है मैं बस ये कोई हुनर सीखूं, मेरे पास कोई हुनर हो तो मैं भी किसी को दिखा सकूं ना सर, और कुछ नहीं सर, मेरे को बस बिल्कुल कर सकते हैं। ज़हीर साहब से डायरेक्ट बात करें, उनसे क्या सीखना चाहते हैं? पूरे दुआएं देता हूँ सर, और कुछ नहीं सर। जनाब ये जो काम कर रहे हैं ना दुआओं वाला काम, ये सबसे बेहतरीन काम होता है। अब मैं चाहूँगा डायरेक्ट ज़हीर साहब से बात कर लें। आप क्या कहना चाहेंगे ज़हीर साहब को? ज़हीर सर जी मैं उनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है सर। बस मैं आपसे कुछ हुनर सीखना चाहता हूँ, अगर आप मुझे सिखा दो तो आपको मैं जो है ज़िंदगी भर तक मैं दुआएं देता रहूँगा सर, और कुछ नहीं। ज़रूर ज़रूर, आप कॉल यहाँ से कॉल ख़त्म होने के बाद बात कर लीजिएगा, अपना नंबर वगैरह लिखवा दीजिएगा। सलीम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो है आपका नंबर हमारे पास आ गया है, आपको इंशाल्लाह हम कांटेक्ट कर लेंगे, और जल्द ही आप जो है ज़हीर साहब के साथ होंगे और उनसे यहाँ पे हुनर सीख रहे होंगे, और जल्दी अपने पहले सौदे की जो है आपको फिक्र लग जाएगी कि किस तरह अपना पहला सौदा जो है फ़रोख्त करें। तो यहाँ पे अब हम थोड़ी सी ब्रेक के बाद जाएंगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जो हमारे प्रोग्राम के जो व्यूअर्स हैं जो दीगर शहरों में हैं उनके लिए ज़रा एक अनाउंसमेंट छोड़ता हुआ चले जाऊँ, और वो अनाउंसमेंट ये है कि अब जो हमारे दीगर शहरों यानी कराची से हट के जो दीगर शहरों से या देहातों से कॉल करने वाले लोग हैं उनको CNBC की खूबसूरत सी घड़ी मिलेगी 3 खुशनसीबों को। तो जनाब अब शुरू हो जाएं कॉल करना, ब्रेक के बाद आएंगे और देखेंगे कि कौन खुशकिस्मत लोग हैं जो CNBC पाकिस्तान की ये खूबसूरत सी वॉल क्लॉक के जो है हकदार होने वाले हैं। तो हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी कॉल देंगे।